नमस्कार, मैं रितेश कुशवाहा वॉइस ऑफ फरीदाबाद से। आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 75 क्यू ब्लॉक बीपीटीपी। और देखिए जैसा कि लोग बता रहे हैं, यहाँ के निवासी बता रहे हैं कि इनकी बिजली काट दी गई है और मीटर तक जो है यहाँ से काट के ले जा चुके हैं। बाकी जानते हैं यहाँ पर पुलिस में कंप्लेन वगैरह सब चीज़ किया हुआ है इन्होंने, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं और महिलाएं भी खड़ी हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मनोज श्रीवास्तव है। मनोज जी, कब से काटी गई है बिजली? बिजली कल सुबह दोपहर के आसपास काटी गई है। तो कहाँ कहाँ शिकायतें कर चुके हैं सर? अब पुलिस में कही है, वहाँ पे कंप्लेंट वगैरह लिखाई है, अभी तक कोई यहाँ से सुध लेने आया नहीं हम लोगों की। उसके बाद हम लोगों ने बीपीटीपी वालों के पास गए, इंडिविजुअली भी गए, ग्रुप में भी गए। आज दिन भर पूरे उनके विभिन्न अधिकारियों के साथ बिताया, समझाने की कोशिश करी, बट वो लोग गैर कानूनी काम करने में आबादा हैं। क्यों काटी गई थी बिजली? बिजली उनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि आपने हमारा ये नहीं दिया या वो नहीं दिया, जबकि बिजली का प्रोविज़न है कि बिजली के बिल की जो पेमेंट हम लोग मीटर के हिसाब से कंज्यूम कर रहे हैं, और एज फार एज वी आर पेइंग इट, नो बडी कैन डिसकनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी फॉर एनी अदर रीज़न। ना तो ये कोई किसी कानून को मान रहे हैं, ना लीगल प्रोविज़न मान रहे हैं, ना ढंग से बिल दे रहे हैं, बस ज्यादती करने के लिए ज़बरदस्ती उठा के मीटर उखाड़ के ले गए हैं, जो सरासर एक गलत है। मीटर हम लोगों की प्रॉपर्टी है। हम लोग जिसने बिल दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का, वो किसी हालत में ये लोग नहीं उसको काट सकते। वहाँ जाके बहाने बना रहे हैं कि वो ठीक करने के लिए ले आए हैं। ठीक करने के लिए आप बिजली काट के ले आओगे? ठीक करने के लिए आप उठा के बिना ले आओगे, बिना बिजली ऑल्टरनेट दिए ले आओगे? और किसने आपको कंप्लेंट करी कि मीटर ठीक नहीं है? बिजली विभाग में शिकायत की आपने उच्च अधिकारी को? बिजली विभाग को हमने सीएम विंडो में भी लिखी है, चिट्ठी भी लिखी है, बट अभी तक वो नहीं हुआ। बिजली विभाग के तो ऑर्डर क्लियर हैं। बिजली विभाग के बड़े क्लियर ऑर्डर हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे बिल रेस करना है, ऐसे ऐसे पेमेंट लेनी है, और नहीं आती पेमेंट तो आप बिजली किसी और कारण से बिजली नहीं काट सकते। बिजली विभाग और सरकार इस मामले में बिल्कुल क्लियर है, बट बिल्डरों की मनमानी चल रही है इसका मतलब। बिल्डरों की सरासर जाति चल रही है, मनमानी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। बाउंसर्स लेके आते हैं, उखाड़ उखाड़ के ले गए, ताले तोड़ के, डब्बे खोल के, मीटर उखाड़ के ले गए हैं। ये सरासर लॉलेसनेस है, सरासर इलीगल है, सरासर वायलेशन ऑफ ईच एंड एवरी रूल इन इंडिया। फरीदाबाद प्रशासन से क्या दरख्वास्त करते हैं? सब फरीदाबाद प्रशासन से यही उम्मीद है कि लॉ प्रिवेल कराएं। हमारे रेजिडेंट जो रियल चीज़ें हैं उसको देने के लिए तैयार हैं, बिजली का बिल भी, और अगर कोई और इशू भी है वो इशू पे बात नहीं करनी। इन्होंने हाइपोथेटिकल बना रखा है। 8 साल से यहाँ पे तो 1 पैसे की सर्विस नहीं है, 1 पैसे का मेंटेनेंस नहीं है, और उसके बाद अपने बिल बनाए चले जा रहे हैं। एग्रीमेंट नहीं है, बिल बनाए चले जा रहे हैं, वो हुआ चला जा रहा है। और अब आज आके गुंडागर्दी की साहब हम मीटर उखाड़ ले गए, अब सब पैसे दो तब करेंगे। भाई हाउ इट इज़ पॉसिबल? आप कैसे किसी और चीज़ के लिए बिजली का बिल काट सकते हैं? कोई एग्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, आप कैसे पैसे मांग रहे हैं? हम जिसने जितने भी मेल्स लिखी, चिट्ठियां लिखी, कम्युनिकेशन किया, किसी का जवाब नहीं आता है। कोई एक जवाब किसी भी मेंबर को उसके कम्युनिकेशन का नहीं दिया जाता है। मीटर काटने से पहले कोई नोटिस वगैरह दिया? नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं है, और मीटर आप काट ही नहीं सकते अगर बिजली का बिल दिया हुआ है तो। हमारे साथ महिलाएं भी हैं जिनका मीटर जो है कटा हुआ है, और बिल्डर की मनमानी लगातार, जैसा कि रेजिडेंट्स बता रहे हैं, चल रही है। बातचीत कर लेते। क्या नाम है मैम आपका? मेरा कविता है जी कविता जी, कब से काटा गया है आपका मीटर? ये कल 11 बजे के बाद काटे गए हैं। तो कोई नोटिस वगैरह दिया था? कोई आपको सूचना मिली थी? कोई नोटिस नहीं दिया गया। बिना नोटिस दिए ही इन्होंने बिजली के मीटर उखाड़ के ले गए हैं 6 से 7 घरों के, और अभी तक मतलब दूसरा दिन हो गया कंप्लीट, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और 6 के घरों में छोटे बच्चे भी हैं, बोर्ड वाले बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, कोई पेशेंट्स भी हैं। उनको किस तरह की परेशानियां आ रही होंगी, बिना बिजली के वो 2 दिन से बैठे हुए हैं। आप सोच सकते हैं क्या इस तरह का हम एक अच्छी व्यवस्था बना रहे हैं? क्या इस तरह की व्यवस्था बीपीटीपी हमें दे रहा है? अब क्या करेंगे मैम, बिजली भी कट गई है, अब कैसे गुजारा करेंगे? कुछ नहीं कह सकते, अंधेर कर दी है यहाँ पर। तो देखिए, क्या पता प्रशासन को हमारे पर कुछ आ जाए, इसीलिए हम आपके माध्यम से अपने मैसेज को पहुंचाना चाह रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? सीमा नाम है मेरा, सीमा भागवत। सीमा जी, अब रेजिडेंट्स खड़े हैं, कईयों के मीटर भी कट चुके हैं, तो क्या करेंगे? बिजली का बिल कह रहे हैं, बिजली का बिल आप लोगों ने भरा हुआ है, लेकिन हाँ बिल्कुल भरा हुआ है। हाँ तो ऐसे में प्रशासन को शिकायत भी दी है?
प्रशासन को शिकायत दी है। आज हमें उम्मीद थी और दिन भर हम उनके साथ बातचीत के लिए बैठे हुए थे और उन्होंने हमारी बातचीत को एक सिरे से नकार दिया है। और मसला ये नहीं है, मसला बिजली के बिल का है ही नहीं, मसला है कि हम उन्हें कह रहे हैं कि जो एक्चुअल जो बिजली खर्च होती है ग्रिड से हम जो बिजली लेते हैं, यदि उसका मसला है आप उस पर बात कीजिए। अदर चार्जेज अगर आप उसके साथ इंक्लूड करेंगे तो आप हमें बताइए। एक स्कूल भी जब एक लिस्ट देता है बच्चे के एडमिशन के टाइम पे, जब हम उसकी फ़ीस सबमिट कराते हैं, ये एनुअल चार्ज है, ये ट्यूशन फ़ी है, ये बस की फ़ी है, ये बुक्स का है, ये वर्दी का है, वो बना के देता है और फिर वो टोटल हो जाता है। हम इनसे यही मांग कर रहे हैं। आप हमसे मेंटेनेंस मांग रहे हैं, बिजली के चार्जेस मांग रहे हैं, सीएई मांग रहे हैं, कैम मांग रहे हैं। हम एक लिस्ट बना के दे दीजिए, हम एक ऑडिट रिपोर्ट दे दीजिए, उसके हिसाब से हम बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन लगातार हमारी मेल इनको जा रही है, कोई जवाब हमें नहीं मिल रहा है। तो आरडब्ल्यूए के आप मेंबर भी हैं, और तो आरडब्ल्यूए से बातचीत की क्या मीटर काटने से पहले कोई? नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं की गई है, किसी से कोई बातचीत नहीं की गई है। हम तो बहुत शॉक्ड हैं। प्रधान होने के नाते तो आपको सबसे पहले कॉल आना चाहिए या मेल आनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए था। और सभी हमें जानते हैं, बीपीटीपी के सभी अधिकारी जानते हैं कि यहाँ एक आरडब्ल्यूए काम करता है, यहाँ एक महिला मंडल भी काम करता है। और दोपहर का समय रहा होगा तब पता चला। और आप देख सकते हैं ताला भी टूटा पड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ताला भी टूटा हुआ है और यहाँ पर मीटर भी नहीं है। एक मीटर ये देख सकते हैं आप, और एक मीटर यहाँ पर और भी है जो यहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है। यहाँ भी 5 लोगों के मीटर जो है काट दिए गए हैं। अब इनका आरोप है कि बिल्डरों की मनमानी लगातार जारी है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, पेशेंट भी हैं, तो किस तरीके से गुजारा होगा। और प्रशासन से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनकी सुनवाई हो। पुलिस में भी शिकायत दे चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। और भी रेजिडेंट्स हैं जो बातचीत करना चाहते हैं। जी मैम। हम क्यों ब्लॉक में रहते हैं, 9 नंबर है। हमारा मीटर कल 11 बजे काट के ले गई है। हमें नहीं पता था, हमने सोचा लाइट गई हुई है। जब काफ़ी देर तक लाइट नहीं आई तो सूचना दी थी क्या? कोई सूचना नहीं दी। सूचना दी होती तो हमें होता कि भी मीटर ले गए या कोई बात है। कोई सूचना नहीं दी गई। उसके बाद हमने इनको फ़ोन करा, बोले जी हमें तो पता ही नहीं है मीटर कहाँ गए, और मीटर का हमारा ताला तोड़ के फेंका हुआ है। अब कैसे करेंगे मैम गुजारा? हम कल भी ऐसे बिना लाइट के रहे हैं और आज भी। आज हमने पड़ोसियों से बोला है कि हमें लाइट दो, क्योंकि बीपीटीपी ने तो साफ मना कर दिया है। 4 घंटे हम बीपीटीपी ऑफिस में बैठ के आ गए हैं। उनके सब साहू बैठा था, उनका दीपलीप बैठा था, उनके ऊपर से उन्होंने मीटिंग करी है 3.5-4 घंटों में। हमें वही 0 पॉइंट दे के भेज दिया कि जी पहले कहते हैं क्यों काटी बिजली में? वो कहते हैं कि जी आपने मेंटेनेंस नहीं दिया, आपने बिजली का बिल नहीं दिया। हमने कहा बिजली का बिल हमारा निकाल के देखो, पूरा घर का बिजली का बिल जो हम यूज़ करते हैं वो हमने भरा हुआ है हर महीने रेगुलर। और इनका जब बरसत पे आता है ना तभी भर देते हैं बिल, तो इनका बाद में आता है। हम पहले बिजली का बिल भर देते हैं। अब फरीदाबाद प्रशासन से क्या कहेंगे? हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो कानून है वो हम सबके साथ भी वही होना चाहिए। क्यों हम 2 दिन से बिना मीटर के बैठे हुए हैं? हमारा मीटर उखाड़ के क्यों लेके गए हैं? बिना हमें बताए, बिना कुछ करे कैसे तुम मीटर हमारा उखाड़ के लेके जा सकते हो? कम से कम हमें बताओ तो सही कि हम मीटर लेके जा रहे हैं। तुम हमें पैसा दो या ना दो, कोई टेबल पे बात हो चाहिए तो हो। हम भी तो अब टेबल पे बात करने गए ना, 4 घंटे बात करी, उसमें रिजल्ट आया 0 कि जी आप पैसा दोगे तो हम बिजली लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ये तो इनकी गुंडागर्दी हो गई ना कि बिजली तब लगाएंगे नहीं तो नहीं लगाएंगे। चलिए आप देख सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और कब तक जो है इनके मीटर, इनके वापसी जो है यहाँ पर लगाए जाते हैं। और लगातार फरीदाबाद में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वॉइस ऑफ फरीदाबाद से रितेश कुशवाहा की रिपोर्ट। धन्यवाद।